साफ सुथरा रहना और साफ पानी पीना क्यों जरूरी है? खासतौर स्वच्छ पे पानी बहुत जरूरी है। पानी जैसे ही गलत जाएगा, सबसे पहले सामान्य रूप से तो पेट में गैस आदि बनती है, लेकिन आप जब लंबे समय तक ये कार्यक्रम करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो साफ पानी पिए। हाइजीन, इंटरनल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए देखो साफ पानी तो पीना ही पड़ेगा। एक और बात बताना चाहता हूँ जरा, पानी की सफाई के लिए ये जो माता हवन कर रही हैं बैठ करके, यज्ञ के बाद यज्ञ की भस्म बच जाती है। अब हम तो यहाँ पीछे यहाँ कंदरा है, गुफा है, पेड़ पौधे हैं और बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण है। स्वामी जी वहाँ कौओं की भी आवाज आ रही है। मैं तो सोच है ना, यहाँ तो शहरी इलाकों में कबूतर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कबूतर और फाख्ता। हाँ तो एकदम नैसर्गिक वातावरण है। और ऐसे में हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन भी इसलिए बता रहे हैं कि सुबह उठ करके कर लो, पानी पी करके तो पेट एकदम साफ हो जाता है। नहीं तो शाम को थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लो, कभी हरितकी चूर्ण ले लो, कभी दिव्य चूर्ण ले लो। बहुत ज़्यादा किसी दिन कब्ज हो गया तो शुद्धि चूर्ण ले लो, तो उससे तो ऐसा पूरा खखाटा उठता है जैसे बादल सा फट गया, सुबह उठते ही टॉयलेट पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो शुद्धि चूर्ण में तो ऐसे किसी दिन जो है ये दूध के साथ ऐसी बदल के फिर एक चीज़ की आदत भी नहीं पड़ेगी। दूध के साथ किसी दिन गुलकंद खा लो, पेट एकदम साफ रहेगा। तो जो मैं बात कह रहा था, यज्ञ की जो भस्म बच जाती है, यज्ञ की भस्म 10 सेकंड के अंदर एसिडिक पानी को एल्कलाइन कर देती है। और ये जो पानी है, अब बताओ, हाँ एल्कलाइन वाटर आजकल 50 रुपए लीटर से लेकर के 5 स्टार होटलों में पानी 100 रुपए लीटर, दूध 50, पानी 100 रुपए लीटर, एल्कलाइन वाटर। लो अब एल्कलाइन वाटर की तकनीक बता दी है। क्या करना जो है, यज्ञ की भाषा में 1 चम्मच 1 लीटर पानी को 10 सेकंड के अंदर एल्कलाइन कर देती है। तो ये इतनी अच्छी टेक्निक है और इससे पानी की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यज्ञ की भस्म, इसलिए हमारे शिव जी भस्म लगाते भी थे और भस्म का ही पानी पीते हैं। हम यहाँ इससे कितने लोगों का उपचार करते हैं। तो बाकी ऐसा है, देखो पानी तो साफ होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदे नाले का पानी लिया और उसमें यज्ञ की भस्म डाल दे। तो इससे बात नहीं बनेगी। तालाब का पानी लिया है, नदी का पानी लिया है और उसमें नदी में पहले पता लगा कि गंदा नाला पड़ रहा था। अब नदियाँ सब पवित्र होनी चाहिए, गंगा, जमुना और कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। लेकिन अब क्या करें, धीरे धीरे सब ठीक होगा। नमामि गंगे चल रहा है, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन जो हमको बताना था हमने बता दिया, उससे पानी पवित्र हो जाता है। यज्ञ की भस्म से थोड़ा साफ सुथरा कर ही ले पहले जी। अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी एक मैं रिपोर्ट का मेंशन कर लेती हूँ। 20 साल तक चली एक रिसर्च में ये पता चला है कि महिलाएं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर स्वीटनर वाले जो फ्रूट जूस ले रही हैं, उनमें भी लीवर कैंसर का, उनके कंजम्पशन से भी लीवर कैंसर का खतरा बढ़ गया है। तो योग के साथ साथ आज ये भी समझाइए, और इसकी ज़रूरत भी है कि ये जो चीज़ें हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर एडेड ड्रिंक्स, ये लिवर को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाती हैं और इनसे कैसे बचें। और साथ ही स्वामी जी जो टेट्रा पैक में मिलती हैं चीज़ें, क्या वो भी हानिकारक होते हैं, क्या वो सेहतमंद है? हाँ एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सब गड़बड़ है मामला। लेकिन स्वामी जी देखिए गड़बड़ हो गई। कार्बोनेटेड वाटर्स हैं। गड़बड़ ये है कि बात केवल महिलाओं के लिए नहीं है, सब पे लागू होता है, सबके लिए एक इक्वल है। महिलाओं का शरीर ज़्यादा नाजुक होता है, बड़ी संवेदनशील होती है, तन से भी, मन से भी, चित्त चेतना आत्मा से उन पर चीज़ें जल्दी असर कर जाती हैं। पुरुष बड़े खड़ूस होते हैं, अमित भाई को छोड़ करके। तो देखो ये जो बात कही गई है बहुत गहरी है। नमक और ये जो मीठा है ना, ये नमक क्या करता है, हमारी जीवनी शक्ति का हरण कर लेता है। और मीठे में भी जो चीनी है ना,
और जितने भी आर्टिफिशियल ये शुगर हैं, अब कहने को शुगर फ्री, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो कैंसर कारक हैं ही, कार्सोजेनिक हैं। अब इसको लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं तो कहता हूँ लिटरेट इडियट उनको कहना चाहिए। लिटरेट वो इडियट। इस मूर्खता में बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं भाई। जितने भी ये सेंधा नमक, और वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में, बाकी नेचुरल सोल्ट हर चीज़ में है। और जैसे खजूर है, अंजीर है, नेचुरल, जैसे आम बताया मैंने, केला है, सेब है, सबके अंदर एक नेचुरल स्वीटनेस होती है ना, वो तो ठीक है। और बाकी हनी भी विशेष परिस्थितियों में और उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जितने भी ये केमिकल वाली चीज़ें हैं ना, ये हमारी शरीर की जैविक ऊर्जा के खिलाफ हैं, तो बॉडी में डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, हमारे डीएनए को तोड़ती है, डीएनए में डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। इसलिए नमक और मीठा वाली चीज़ों को, तो जो खास करके चीनी वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे डीएनए को ख़राब कर देती है। उस डीएनए को फिर रिपेयर करने के लिए आपको वापस नेचुरल चीज़ों पर आना पड़ता है। तो इसलिए इनको इसलिए छोड़ना चाहिए, हमारे डीएनए के अंदर डिस्ट्रैक्शन लाती हैं, हमारी जीवनी शक्ति को, हमारी प्राणिक ऊर्जा को, जैविक ऊर्जा को ये ध्वस्त करती हैं। और ये खाली नमक और मीठा ही नहीं, जितनी भी ये सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, जितने भी ये रेडिएशन है, जितना भी ये पोल्यूशन है, जितना भी प्रकृति के विरुद्ध हम आचरण कर रहे हैं, वो सब का सब हमें ऐसे दुख की ओर लेकर के जा रहा है। अब ये इतनी सहज सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसलिए कितने रोगी, कितने दुखी, दरिद्र होकर के आरोग्य की दृष्टि से इसलिए स्वामी कंगाल, जी- बदहाल हुए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।